नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष और आप सभी जानते हैं हमारे पाडर का ट्रैकिंग पोटेंशियल, एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ही इनामस है। हमारे पाडर रीजन में बहुत सारी स्नो लेडन टालेस्ट पीक्स, गगनचुंबी पीक्स लाई करती हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम उन सभी पीक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इन 3 लोगों की इस तस्वीर को देखें। दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि 3 स्विस क्लाइंबर्स हैं, 3 स्विस ट्रैकर्स हैं जिनका नाम है स्टीफन साइग्रिस्ट, एंड्रियास बैगलन और थॉमस सेंफ। दोस्तों 2015 में ये 3 बंदों की टीम पाडर आती है। पाडर में आने के बाद ये कबन वैली में जाती है और कबन वैली में टुपेंडो पीक, जिसे हम पाडर में टिपुंगदे या फिर टिपिंडो पीक के नाम से जानते हैं, उसको क्लाइंब करने का प्रयास करती है। अपने इस एक्सपेडिशन में दोस्तों ये सिर्फ टुपेंडो पीक ही नहीं बल्कि 2 और पीक्स जिनका नाम है भाला और फोब्रांग, ये तीनों अनक्लाइम्ड पीक्स थी आज तक दोस्तों, इनको क्लाइंब करने का प्रयास करती है और विश्व के सामने एक नया रिकॉर्ड सेट कर डालती है। अपनी इस एक्सपेडिशन में दोस्तों ये टीम सक्सेसफुल तो हो जाती है, लेकिन अपने इस जर्नी में इन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से एक नई स्टोरी, एक नई कहानी ये लोगों के समक्ष रख देते हैं। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वो कहानी आप सभी तक पहुंचाऊं। दोस्तों जब ये टीम 3 स्विस ट्रैकर्स की ये टीम कबन पहुंची, इन्होंने अपने तंबू वहाँ पर गाड़े और जब एक क्लाइंब कर रहे थे तो अपनी इस क्लाइंबिंग के दौरान इन्हें रास्ते में एक बहुत ही पुरानी फॉरलॉर्न, ऐसा कहा जाए छोड़ी हुई रोप मिलती है जो लटकी हुई थी पहाड़ में। दोस्तों उन्होंने जब इस लॉस्ट रोप को देखा, इस फॉरलॉर्न रोप को देखा, तो उनके मन में काफ़ी सवाल उमड़े। उनके मन में ये भी सवाल उमड़ा कि क्या हमसे पहले भी कोई ट्रैकिंग टीम यहाँ पे आई थी, क्या उन्होंने भी यहाँ पे प्रयास करा था इस माउंटेन को क्लाइंब करने का। दोस्तों जब ये जिज्ञासा उनको और आगे लेकर गई और उन्होंने जानने का प्रयास किया लोकल लोगों से, तो उन्हें ये जानने को मिला दोस्तों कि उनसे पहले यहाँ पे 1992 में एक और टीम इस ही माउंट टुपेंडो को क्लाइंब करने आई थी, 7 बंदों की ब्रिटिश टीम, और जिसमें थे एक ट्रैकर जिनका नाम था जोनाथन बैम्बर। दोस्तों वो जब इस कहानी के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं तो लोकल लोग उन्हें बताते हैं कि जब जोनाथन बैम्बर इस पीक को क्लाइंब कर रहे थे तो मिडवे में एक पत्थर, एक बोल्डर आकर उनके पैर से स्ट्राइक करता है, जिसके कारण उसकी जो टांग थी वो टूट जाती है, उनमें बहुत सारे फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। लगभग पूरे 7 दिन लगते हैं दोस्तों जोनाथन बैम्बर को रेस्क्यू करने में। अंत में फिर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, मिलिट्री एड आती है जो वहाँ से उन्हें रेस्क्यू करती है और बाद में फिर उनका जम्मू में और फिर फर्दर दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट होता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात ये दोस्तों कि जोनाथन बैम्बर जिन्हें ये चोट लगी थी आज वो सुरक्षित हैं। उसके बाद कई सालों की ट्रीटमेंट के बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, उन्होंने एक हाफ मैराथन भी जीती और आज के समय वो क्लाइमेट चेंज पे लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दे रहे हैं। दोस्तों जोनाथन बैम्बर जब पाडर में 1992 में यहाँ पे ट्रैकिंग करने आए थे और जब उनके साथ एक घटना घटी थी, उसके बाद जब उन्हें रेस्क्यू करा जा रहा था दोस्तों, तो जो लोकल लोग थे उनकी भी टीम ली गई थी, उस टीम द्वारा जो बाहर से आई थी, और उसकी ये तस्वीर भी आपके समक्ष है और आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपने जाना कि जो हिमालयन पीक्स हैं, जो ट्रीचरस माउंटेन्स हैं, उनकी क्लाइंबिंग करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, परंतु जिनमें जज्बा होता है, जिनमें जोश होता है, और माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पाडर में ऐसी जितनी भी टालेस्ट पीक्स हैं उनकी हर एक पीक से जुड़ी कुछ ना कुछ स्टोरीज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में उन सभी पीक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कब उन माउंटेन्स को स्केल करा गया, किसने उसे क्लाइंब करा, कहाँ से वो टीम बिलोंग करती थी, किस ईयर में क्लाइंब करने की कोशिश करी। दोस्तों एक मैप के माध्यम से मैं आगे इस वीडियो में वो समझाने का प्रयास करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रख के उस पूरे मैप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप उस पूरे मैप को समझेंगे तो एंड तक, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे मेंटल मैप्स बन जाएंगे। आप खुद भी सोचने का प्रयास करना लग जाएंगे कि ऐसे कितने ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो हमारे पाडर में डेवलप हो सकते हैं, कैसे हम अपने इन पहाड़ों को मैग्नेट की तरह बनाकर लोगों को पूरे विश्व से यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे अपने पाडर के टूरिज्म पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं, कैटापुल्ट कर सकते हैं। अभी आपने जाना होगा कि गंधारी वैली को एक टूरिज़्म
हब के तौर पे, विलेज के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब वहाँ पे प्रयास किए जाएंगे तो वहाँ पे जो 2-4 ट्रैकिंग रूट्स डेवलप होंगे वो भी बहुत हाई क्वालिटी के और फैसिलिटीज़ के साथ बने और विश्व भर से वहाँ पे लोग क्लाइंबिंग करने और ट्रैकिंग करने आए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, स्क्रीन के आगे आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये हमारे पाडर रीजन का मैप है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पाडर रीजन में एक से बढ़कर एक गगनचुंबी पीक्स लाई करती हैं, स्नो लेडन टालेस्ट पीक्स लाई करती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे उन सभी टालेस्ट पीक्स का नाम, किस किस रीजन में वो लाई करती हैं, कितनी उनकी हाइट है, किस किस प्रोफेशनल ट्रैकर ने आज तक उनको क्लाइंब करने की कोशिश की है, वो टीम्स कहाँ से थी, किस ईयर में उन्होंने ट्रैक करा, और भी ढेरों चीज़ें। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जैसे ही हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एंड तक पहुंचेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे और कहीं ना कहीं मेंटल मैप्स भी बना रहे होंगे आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, कि कौन कौन से ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो डेवलप करे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रैकिंग रूट्स हैं जो मॉडरेट श्रेणी में डाले जा सकते हैं, सिंपल साधारण श्रेणी में डाले जा सकते हैं, जिन्हें खुद भी ट्रैक करा जा सकता हो। और साथ में ऐसे भी ट्रैकिंग रूट्स जो हैं 4-5 हमारे दिमाग में आ सकते हैं, जिनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के समक्ष रख सकते हैं और जो आगे हमारे पाडर के टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, समझने में आसानी हो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पाडर रीजन में नदी नाले बहते हैं उनके सराउंडिंग रीजन के साथ साथ कनेक्ट करते जाएं, ताकि चीज़ें दोस्तों हमें आराम से समझ में आ जाएं। दोस्तों, पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो रीजन है, आप देख सकते हैं, ये है गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ के सामने ये देख सकते हो, ये आपको नाला देखने को मिलेगा, ये है भोट नाला। भोट नाले के सामने यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, मट्टी गांव, ये है अठोली। भोट नाला यहाँ पे चिनाब नदी के साथ मिलता है और फिर आगे की तरफ बहता है। हम कोशिश करेंगे पहले इस भोट नाले के साथ साथ ऊपर की तरफ जाने का, और उसके साथ साथ जो जो पीक्स लाई करती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये भोट नाला है, यहाँ पे चिशोती है, चिशोती के आगे एक देखेंगे आप मचेल। मचेल में जब आप पहुँचते हो और दर्शन गेट से आगे जो आप मचेल की तरफ जब जाते हो, एक पुल आता है, पुल के नीचे से जो दरिया बह रहा होता है, स्ट्रीम बह रही होती है, वो एक्चुअली 2 नालों से बनी होती है। ये जो बनमाज नाला आ रहा होता है और ये जो भुजानू नाला आ रहा होता है, ये दोनों नाले हलोती नामक गांव में मिलते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मचेल गए हो तो आप जानते भी होंगे, वहाँ पे ये स्ट्रीम मिलकर एक बनती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और मचेल में जो पुराना हेलीपैड था उससे साथ ही साथ जो नीचे से धड़लंग नाला आ रहा होता है वहाँ पे कनेक्ट करता है और फिर भोट नाला बनता है। दोस्तों, मचेल में ये आप देख सकते हो, मचेल की हाइट जो है लगभग सी लेवल से अगर हम देखें तो 2954 मीटर्स के आसपास है। अब यहाँ से पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो माउंट शिवलिंग है, माउंट शिवलिंग की हाइट है 6040 मीटर्स। ये आपको पीक जो है, नियर बाय पीक आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप धड़लंग नाले में हम पहले देखने का प्रयास करेंगे, धड़लंग नाले में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको पहले यहाँ पे इस साइड माउंट सेंटिनल देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट है 5950 मीटर्स। इसके बाद देखिए माउंट सैरो 6220 मीटर्स, फिर माउंट चोमोचियोर 6322 मीटर्स। इसके साथ साथ जो ये माउंट सैरो है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको वाइट सफ़ायर नामक पीक भी देखने को मिलेगी। ये दोस्तों मचेल है। मचेल से अगर आप जाएंगे सुमचाम में दोस्तों आपको थोड़ी हाइट पे सफ़ायर माइंस भी देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ सुमचाम गांव से लेफ़्ट की तरफ आप जाते हो तो एक छिरिंग नाला जाता है। छिरिंग नाले के ऊपर अगर आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ आपको छिरिंग पीक भी देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट है 6100 मीटर्स। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, फिर हम दोबारा वापस सुमचाम पे आते हैं। सुमचाम से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से 2 रूट्स जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो ये हगशू रूट है, ऊपर जाते जाते आप हगशू ला से होते हुए जा सकते हो पदम झांसकार में, और यहीं पे आपको हगशू पीक भी देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट है 6300 मीटर अबव सी लेवल। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सुमचाम से आगे जो बुझास है, बुझास से अगर सीधा आगे की तरफ चलते हो तो आगे से आपको एक दूसरा रूट देखने को मिलेगा, उमासीला वाला, जो फिर से दोबारा पदम में कनेक्ट करता है। अठोली मचेल झांसकार रोड के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। 2 जगह से ये रोड जो है झांसकार पहुंचाया जा सकता है। एक तो
सुमचाम से होते हुए हगशुला, और दूसरा यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते उमासिला से होते हुए। दोस्तों उमासिला पे भी, उमासिला की अगर आप हाइट देखोगे तो वो भी लगभग 5342 मीटर्स है, और हगशुला जो है वो लगभग 5200 मीटर्स है। यानी कि अगर हम देखें तो उमासिला ज़्यादा हाइट पे और हगशुला जो है वो इसके कंपैरिजन में, उमासिला की कंपैरिजन में कम हाइट पे है। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों भुजा से आगे वाली इन पीक्स के बारे में, तो ये आप देख सकते हो, किसी भी ट्रैकर को अगर यहाँ पे जाने ट्रैकिंग करने तो शोमोशियोर, सैरो और सेंटिनल पीक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम दोस्तों बरनाज वैली में जाएं, ये है बरनाज नाला। बरनाज नाले में भी आपको दोस्तों मेन पीक्स मिलेंगी, बरनाज 1, बरनाज 2 और बरनाज 3, जिनकी हाइट है सारी की सारी जितनी भी पीक्स बरनाज वाली हैं वो लाई करती हैं, उन सभी की हाइट अबोव 6000 मीटर्स है, एक को छोड़ के, बरनाज 3 को छोड़ के। बरनाज 1 6250 मीटर्स, बरनाज सेकंड 6300 मीटर्स अबोव सी लेवल, और बरनाज 3 जो है 5960 मीटर जो है वो टाल है अबोव सी लेवल। इनकी हाइट जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों साथ साथ में आपको बहुत सारी और पिक्स आपको देखने को मिलेंगी जो अभी उनके बारे में आपने नाम बेशक नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी प्रोमिनेंट है, जैसे कि ब्लेड, प्रॉब्लम, ये सारी करके, मैगोक्लोन। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोमिनेंट पिक्स हैं उन्हीं के बारे में आपको बताएं। अब अगर हम मचेल के बिल्कुल इस साइड देखें, पीछे मतलब कब्बन की तरफ देखें, तो आपको माउंट अग्यासोल देखने को मिलेगा 6200 मीटर टाल। माउंट स्पियर जो भाले की तरह दिखता है दोस्तों, उसकी भी हाइट 6000 मीटर्स है अबोव सी लेवल। साथ में अगर हम देखें इसके पीछे तो दोस्तों टुपेंडो पीक आपको देखने को मिलेगी, जो कब्बन की सबसे टालेस्ट और शानदार पीक है, सबसे ब्यूटीफुल पीक। अग्यासोल और स्पियर नामक ये जो दो पीक्स हैं, आप अगर बरनाज वैली की तरफ जाएं तो वहाँ से बिल्कुल शानदार व्यू इनका ले सकते हैं। मचेल से भी आपको ये दोनों पीक्स देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये है सोहल विलेज, चिनाब बहरा है यहाँ से। कब्बन नाला जो है, शंढीरी नाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये शंढीरी नाला जहाँ से निकलता है यह है टुपेंडो पीक कब्बन वैली में। साथ ही वहाँ पे एक माउंट गरुड़ा है, उससे आप मर्दी फाबरांग भी कह सकते हैं, एक स्पायर पीक भी है, वहाँ पे लाई करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये है उनगाई नाला में सबसे टालेस्ट पीक हमें देखने को मिल सकती है माउंट कॉर्नर, जिसकी हाइट है 5600 मीटर्स, ये भी टालेस्ट पीक है। साथ में इसके बाद अगर हम जानने का प्रयास करें दोस्तों तो ये है संसारी नाला गंधारी में बहता है। गंधारी में ये जो संसारी नाला है ये दो स्ट्रीम्स से कनेक्ट होकर बना है। ये वाली स्ट्रीम जो है ये चंडीपदर से होकर आती है और ये बिलिंगधार से होकर आती है। जो चंडीपदर से होकर आती है दोस्तों, और यहाँ पे जहाँ पे इन दोनों रिवर्स का, बिलिंग नाला और चंडीपदर नाला, ये नागड़ी नाला इसे कहते हैं हम, ये दोनों नाले जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस जगह का नाम है सन्योट। और यहाँ से अगर आप एक ट्रैकिंग रूट डेवलप करें तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं कालीधार पीक पे। कालीधार पीक की भी हाइट लगभग 5900 मीटर्स है अबोव सी लेवल, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी पीक है, लंबी पीक है। इसके साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपको कैलाश 6400 मीटर्स अबोव, फिर रोहिणी शिखर, ऐसे बहुत सारी पीक्स और आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम दोस्तों इनका जो मेन प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जैसे कि हगशू पीक, छिरिंग पीक, बरनाज पीक, माउंट अग्यासोल, माउंट स्पियर, टुपेंडो, फिर माउंट सैरो, शोमोशियोर, सेंटिनल, कुछ ऐसी पीक्स, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहले कब ट्रैक करी गई हैं और किसने इन्हें ट्रैक करा और टीम्स कहाँ की थी। दोस्तों सबसे पहले हम बरनाज पीक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो बरनाज नाले में आपको देखने को मिल रही हैं। बरनाज 1 की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले 2017 में असेंट करा था सेथ टिम्पेनो और सैम हेंसे द्वारा, जो एक अमेरिकन टीम थी। इसके बाद बरनाज सेकंड की बात करें तो ये लगभग 1977 में इसे क्लाइम करा जा चुका है एक जापानीज़ टीम द्वारा। ये जो दोस्तों किश्तवाड़ शिवलिंग है, इस पीक को सबसे पहले ट्रैक करा गया था 1983 में डॉग रेंशा और स्टीफन वेनेबल्स द्वारा नॉर्थ फेस से। दोस्तों ये जो है आगे आपको देखने को मिलेगी माउंट छोमोशियोर। इसकी अगर हम बात करें तो इसे 1993 में फॉलर और स्टीव सस्टैड द्वारा करा गया था। उसके बाद 1991 में फिर एंडे पर्किंस और ब्रेंडन मर्फी द्वारा इसे फिर से ट्रैक करा गया था। हगशू पीक की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसे 1989 में ब्रिटिश टीम ने नॉर्थ ईस्ट साइड से क्लाइम करा हुआ था।
इसके बाद दोस्तों सैरो के साथ में जो वाइट सफ़ायर नामक पीक है उसको भी एक अमेरिकन टीम में 2023 में ट्रैक करा है, क्लाइम करा है। दोस्तों अगर हम माउंट अग्यासोल की बात करें जो कब्बन वैली में है, ये माउंट अग्यासोल जो है इसको अगर हम देखें तो इसका लगभग 1981 में ब्रिटिश टीम द्वारा एक ट्रैक करा गया है, जिसमें थे साइमन रिचर्डसन और निक लिंडसे। इसको ईस्टर्न रीच से तब ट्रैक करा गया था। इससे पहले भी दोस्तों इसको ट्रैक करने की कोशिश करी गई थी 1939 में ऑस्टिन्स द्वारा, लेकिन वो फेल हो गए थे। फिर 1980 में दोबारा एक टीम आई थी क्रिस जोन्स के अंडर, लेकिन वो भी बाद में फेल कर चुकी थी। फाइनली इसको अगर माउंट अग्यासोल की बात करी जाए तो 1981 में साइमन रिचर्डसन और निक लिंडसे द्वारा इसको क्लाइम करा गया है। और दोस्तों अगर हम कब्बन की टुपेंडो पीक की बात करें जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड पीक है, तो इसे 2015 में स्टीफन साइग्रिस्ट, एंड्रियस एबेगलन और थॉमस सैम्फ द्वारा ट्रैक करा गया है। इससे पहले 1992 में इसे ट्रैक करने का प्रयास किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी बिगिनिंग में सुनाई थी। तो ये दोस्तों कुछ पीक्स हैं हमारे पार्डर रीजन की जिन्हें ट्रैक करने की कोशिश करी गई है, और आपने सारे सुने होंगे, सारे फॉरेनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रैक करा है। टुपेंडो पीक जो दोस्तों मैंने आपको 3 नाम बताए, ये सारे स्विस थे। और आने वाले फ्यूचर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये संसारी नाला में है, जिसे हमारे सुनील शर्मा जी हैं LOP, उन्होंने सोचा हुआ है गंधारी में कि उसे टूरिज्म विलेज के रूप में बनाएं। तो मुझे सबसे बेस्ट जो प्रोफेशनल्स के लिए ट्रैकिंग रूट दिख रहा है वो चंडीपदर से होता हुआ कालीधार पीक की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो दूसरे ट्रैकिंग रूट्स हैं जो हम सभी लोग जो ट्रेंड नहीं है, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वो चंडीपदर तक और बिलिंगधार तक कर सकते हैं। फिर उनगाई वैली में भी ट्रैकिंग रूट एक अच्छा डेवलप किया जा सकता है। कब्बन वैली में भी टुपेंडो के बेस में जो हांगो लेक करती है, हैदर जो मीडो लाई करता है, वहाँ तक एक अच्छा ट्रैकिंग रूट जो है वो डेवलप हो सकता है। कब्बन वैली में ही संधार एक आती है जगह, दिखलाड़ आती है जगह, उसे डेवलप किया जा सकता है। प्लस दोस्तों अगर हम इधर की बात करें मचेल वैली में, तो मचेल वैली में बरनाज में 3 लेक्स ज़बरदस्त लाई करती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। वहाँ तक ट्रैकिंग रूट्स डेवलप करे जा सकते हैं नॉन प्रोफेशनल्स के लिए। बाकी प्रोफेशनल्स के लिए तो आप सभी जानते ही हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रैकिंग रूट्स की बात करें जो आज तक यूज़ में है और जिन्हें फ़ॉरेन से आकर लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं जहाँ पे, वो है मेनली उमासीला और हगशुलाव। ये आप जानते ही होंगे इनके बारे में, और बहुत सारी प्रोफेशनल टीम्स हर साल यहाँ पे आकर ट्रैकिंग करती हैं। दोस्तों हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये जो मर्दी, फाबरांग और स्पायर, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल पीक्स हैं कब्बन वैली की। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, कब्बन वैली से साफ दिखाई देती हैं। और साथ में दोस्तों ये पूरा रीजन जो है, खास करके जो ये वैलीज़ हैं, कब्बन वैली, उनगाई वैली और गंधारी वैली, ये सारी पीछे जो है धरलंग वैली से कनेक्ट करती हैं। और एक ज़बरदस्त ट्रैकिंग रूट और डेवलप किया जा सकता है। मान लीजिए आप इश्तारी से होते हुए, जैसे गुलाबगढ़ से होते हुए आप आएंगे पहले गंधारी, बटवास से होते हुए सन्योट, सन्योट से अगर आप जाते हैं चंडीपदर के रूट से या फिर बिलिंगधार के रूट से, फाइनली आप एंड करेंगे धरलंग वैली में, और धरलंग वैली से दोबारा वापस मचेल के थ्रू गुलाबगढ़ पहुंच सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त ट्रैकिंग रूट डेवलप हो सकता है, और आगे की तरफ भी आप इस ट्रैकिंग रूट को देख सकते हो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी कोशिश, जिसमें हमने एक मैप के माध्यम से आपको पार्डर रीजन की सारी टॉलेस्ट पीक्स के बारे में बताने का प्रयास किया। ऐसी और अभी पीक्स के बारे में आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिनका अभी मैंने नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो अपने आप में बहुत टॉल पीक्स हैं और आने वाले समय में अच्छी पोटेंशियल होल्ड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बुजवास पीक है 3480 मीटर्स, बुगजान पीक है 5600 मीटर, खोगायू दोस्त 5650 मीटर, ब्लेड 5650 मीटर, प्रॉब्लम 5650, मैगोक्लोन 5700 मीटर्स, ये सारी पीक्स। और दोस्तों ये भी खास करके माउंट कॉर्नर उनगाई वैली में, ये सारी पीक्स बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती हैं आने वाले ट्रैकर्स के लिए। आई होप सो दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जानने को बहुत कुछ मिला। जितनी भी पार्डर की वो टॉलेस्ट पीक्स हैं उन सभी के बारे में आपने जाना, किस किस वैली में वो लाई करती हैं और क्या क्या उनकी हाइट है, कहाँ कहाँ से टीम्स यहाँ पे आई हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में हमारे पार्डर में
जो ये हमारी पीक्स हैं ये चुंबक बनकर और विश्व से लोगों को अट्रैक्ट करें यहाँ पर, और हमारा पार्डर आगे और आगे बढ़ता रहे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।